सो गूगल एनालिटिक्स बेसिकली क्या है ये आप पहले समझ लें। गूगल एनालिटिक्स हमारे गूगल सर्च इंजन का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके हेल्प से हमें सबसे पहले तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, या फिर अगर आप कोई एप्लीकेशन है आपका आपके बिजनेस का, तो आप उस एप्लीकेशन के भी यूजर्स को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली कंपनी यूज करती हैं ये वेबसाइट ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए यूज की जाती है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी यूजर्स आ रहे हैं वो यूजर्स किस स्टेट, कंट्री या सिटी से आ रहे हैं, किस डिवाइस के थ्रू आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, किस जेंडर के लोग आपकी वेबसाइट पे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम ट्रैक करते हैं गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। बेसिकली हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था गूगल सर्च कंसोल के बारे में, तो गूगल सर्च कंसोल क्या करता है कि हमें हमारी ऑर्गेनिक जो परफॉर्मेंस होती है सर्च की, वो हमें बताता है। बट गूगल एनालिटिक्स क्या करता है कि आपका जितने भी ट्रैफिक सोर्स हैं, चाहे रेफरल है, सोशल मीडिया के थ्रू है, ऑर्गेनिक है, पेड है, वो सारी यूजर की जो भी मीडियम्स हैं, जो भी चैनल के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स आपको देता है। तो आप टाइप करके जा सकते हैं गूगल एनालिटिक्स, या फिर आप डायरेक्ट यूआरएल आप डाल सकते हो analytics.google.com। गेट स्टार्ट। स्टार्ट मेजरिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले ये आपसे कुछ आपके बिजनेस की डिटेल्स पूछेगा, लाइक आपका कंपनी नेम, आप अकाउंट नेम किस नाम से आप सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि वो सारी डिटेल्स आपकी वेबसाइट का यूआरएल, आपके जो बिजनेस एम्प्लॉयज हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में काम करते हैं, आप क्या क्या डाटा आप कलेक्ट करना चाहते हैं यूजर का, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपसे पूछेगा। वो आपको फिल करनी है और इनके टर्म एंड कंडीशंस को आपको अप्लाई करना है। देन उसके बाद इसका जो कोड आपको मिलेगा वो कोड आपको अपनी वेबसाइट पे सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना जो भी है। तो जैसे कि मैं इस वेबसाइट के लिए जो है गूगल एनालिटिक्स सेटअप करता हूँ, इस वेबसाइट का नाम दे देता हूँ मैं नेक्स्ट। प्रॉपर्टी नेम आप अपना जो भी आप याद रहे आपको वो आप डाल सकते हो। टाइम जोन, ऑब्वियसली आप इंडिया के भी यूजर्स को टारगेट करोगे तो इंडिया का ही टाइम जोन रहेगा, तो जहाँ भी आपका बिजनेस स्टेबल है। बिजनेस कैटेगरी आपकी किस कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है। सॉरी गाइज। तो हमें अब यहाँ पे अपना जो है बिजनेस, जो हमारी इंडस्ट्री की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अब इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो मेरी बिजनेस कैटेगरी होगी वो होगी बिजनेस इंडस्ट्रियल। अब आपको अपनी बिजनेस साइज को करना है, कितने एम्प्लॉयज आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो मैं देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, मतलब गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट पे या फिर आपके एप्लीकेशन पे क्या क्या यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करे।
तो ये मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मुझे बेसलाइन रिपोर्ट नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि किसका डाटा आपको कलेक्ट करना है। तो वेबसाइट का, ऑब्वियसली यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल jsl.uk, स्ट्रीम नेम जीएसएल दे दिया मैंने, सेम कंपनी नेम ही यूज कर लिया, क्रिएट स्ट्रीम। अब यहाँ से आपको एक कोड मिलेगा, जिस कोड को आपको अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है, सेटअप करना है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप जो भी आपका वेबसाइट बिल्डर है, वेबसाइट बिल्डर लाइक अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो या शॉपिफाई, ऐसे ऐसी मतलब सीएमएस को यूज करके आप अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले किया है, मतलब क्रिएट किया है, तो आप उसकी हेल्प से भी आप अपनी गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली कोड लेकर के वो इंटीग्रेट करो अपनी वेबसाइट पे। वैसे मतलब दोनों तरीके हैं सेटअप करने के। मैं मैनुअली कोड ले लेता हूँ। ये हमारा मैनुअली कोड है, जिस कोड को हमें, जैसे हमने लास्ट टाइम अपना गूगल सर्च कंसोल का कोड सेटअप किया था, सेम उसी तरीके से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस कोड को भी हमें अपनी वेबसाइट पे सेटअप करना है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ। मैंने जो आपको प्लगइन बताया था, हेडर फूडर कोड मैनेजर, HFCM पे जाके हम ऐड न्यू स्निपेट करेंगे। यहाँ पे आपको कोड का नाम दे देना है GA4। GA4 इसको बोलते हैं क्योंकि ये अभी नया गूगल एनालिटिक्स 4 लॉन्च हुआ था। इससे पहले हम यूज करते थे गूगल यूनिवर्सल। ठीक है, तो अभी ये गूगल एनालिटिक 4 हम यूज करते हैं। गूगल यूनिवर्सल जो है, गूगल एनालिटिक यूनिवर्सल, वो अब बंद हो चुका है। तो वही सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो लास्ट टाइम हमने गूगल सर्च कंसोल सेटअप करते हुए फॉलो किए थे। ठीक है, HTML कोड है, साइट वाइड मतलब सारे पेजेस को ट्रैक करेगा, यूजर जहाँ भी जिस पेज पे भी विजिट करेगा, कुछ एक्सक्लूड नहीं कर रहा है। हेडर सेक्शन का कोड है, ये हेडर सेक्शन में ही जाएगा। शो ऑन ऑल डिवाइस, स्टेटस एक्टिव रहेगा। यहाँ पे आपको कोड अपना लगाना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव होने के बाद आपका जो कोड है ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, कि आपका जो GA4 कोड है, ये स्टेटस एक्टिव है और ये हेडर सेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, अब ये आपने सेटअप कर दिया। सेटअप करने के 24 आवर्स के बाद ही गूगल एनालिटिक्स आपको कोई भी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, 24 आवर्स तक आप कोई भी रिपोर्ट नहीं देख सकते, यूजर के किसी भी बिहेवियर को ट्रैक नहीं कर सकते। आफ्टर 24 आवर्स आप आपको मतलब गूगल एनालिटिक्स जो है अपनी रिपोर्ट शो करेगा। तो अभी मैं चलता हूँ जहाँ पे हम ऑलरेडी हमने सेटअप कर रखा है, जहाँ पे हम अपना रिपोर्ट एक देख सकते हैं, रिपोर्ट की बेसलाइन को हम देख सकते हैं। होम पे आपको ओवरव्यू कुछ इस तरीके का मिलेगा, कि ये आपका ओवरव्यू है। यहाँ आप सबसे पहले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि लास्ट 7 डेज में आपकी वेबसाइट पे जो है, तो कितने यूजर
कितने यूजरों ने विजिट किया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स है आपके 619। इसमें से न्यू यूजर है 553। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो दोनों नंबर हैं यूजर्स, ये इनमें डिफरेंस क्यों है ना। जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूजर्स दिखा रहा है 690 और न्यू यूजर्स दिखा रहा है 553। यानी कि जो यूजर्स तो दिखा रहा है कि जितनी बार भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो यूजर काउंट हो रहा है यूजर्स में। न्यू यूजर जो कि पहली बार आपकी वेबसाइट पे आया, नया यूजर जिसने फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, तो यूजर के नंबर्स कितने हैं। तो 553 न्यू यूजर्स हैं। अब इनमें से अगर आप माइनस करो 619 से 553 को अगर माइनस करोगे तो आपके जो 63 यूजर्स हैं वो 63 मेरा 67 57 जो यूजर्स यहाँ पे ज्यादा 137 यूजर्स जो हैं आपके, वो यहाँ पे कम क्यों शो हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो हमारी वेबसाइट पे 2 बार या 3 बार उन्होंने विजिट किया। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपसे कोई पूछे तो ये नंबर के डिफरेंसेस आपको इस तरीके से समझाना है कि जितने भी नंबर हमारे माइनस हो रहे हैं वो यूजर्स हमारी वेबसाइट पे 2 बार या उससे ज्यादा बार हमारी वेबसाइट पे विजिट किया उन्होंने। ठीक है, देन इवेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है। इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वेबसाइट पे आने के बाद यूजर क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। एक्टिविटी इन द सेंस कि वो एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है, या फिर वो आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल भी कर रहा है अगर, तो वो भी इवेंट में काउंट हो जाता है। स्क्रॉल करके वो नीचे जा रहा है, कंटेंट रीड कर रहा है, या फिर किसी बटन पे क्लिक कर रहा है, कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक कर रहा है, या फिर उसने इंक्वायरी फॉर्म पे क्लिक किया, इंक्वायरी फॉर्म फिल किया, सबमिट किया। तो जो भी एक्टिविटी कर रहा है यूजर वो आपका इवेंट में काउंट हो जाता है। ठीक है, देन आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स। ठीक है, लास्ट 30 मिनट्स में आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर आए, यानी कि ये रियल टाइम रिपोर्ट भी आपको दिखा रहा है कि रियल टाइम में आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर है वो कहाँ से आया है, किस मतलब लोकेशन से, किस सिटी से आया है, कितने यूजर्स टोटल उस सिटी से आपकी वेबसाइट पे आए हैं। ठीक है, और किस पेज पे है ये भी आप देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हो व्यू रियल टाइम रिपोर्ट पे, अभी यहाँ पे मैप के थ्रू आप देख सकते हो कि यूजर कहाँ कहाँ पे अभी लाइव मेरी वेबसाइट पे विजिट किए हुए हैं। ठीक है, जयपुर से है, ये कौन सी सिटी है, खपरी, इंदौर, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ से मतलब यूजर्स मेरी वेबसाइट पे अभी विजिट किए हैं। और ये वो पेजेस हैं जिन पे यूजर्स अभी लाइव है मेरे पेज पे। ठीक है, उनका सोर्स क्या है, किस सोर्स से वो आए हैं वेबसाइट पे। यहाँ पे डायरेक्ट यूजर दिखा रहा है एक, यानी कि एक जो यूजर था मेरी वेबसाइट पे वो डायरेक्ट उसने टाइप किया सर्च इंजन पे जाकर के www.student.com और एंटर किया, तो वो एक डायरेक्ट यूजर मेरी वेबसाइट पे दिखा रहा है। ठीक है, ये आपकी रियल टाइम रिपोर्ट है। यहाँ पे देखिए इवेंट काउंट में जो मैंने आपको बताया कि यूजर जो है क्या एक्टिविटी कर रहा है, पेज व्यू कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, फ्रॉम स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, मतलब हर एक एक्टिविटी को यहाँ पे इवेंट में काउंट किया जा रहा है यूजर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन बिजनेस लीड्स में। तो यहाँ पे आप अपने ऑडियंस को चेक कर सकते हैं, ऑडियंस का ग्राफ चेक कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, न्यू यूजर्स। अभी यहाँ पे आपको जो नंबर्स हैं वो चेंज दिख रहे हैं। ठीक है, हमने होम पे देखा था तो वहाँ पे 690 यूजर्स थे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है चेंज हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वहाँ पे 7 डेज का डाटा दिखा रहा था, यहाँ पे 28 डेज का डाटा मुझे शो कर रहा है। तो यहाँ से आप अपने डाटा को मतलब जिस भी दिन का आप डाटा देखना चाहते हो, जिस भी दिन का ट्रैफिक चेक करना चाहते हो कि किस दिन में कितना ट्रैफिक था, तो डे बाई डे आप यहाँ चेक कर सकते हो अपना डेट फिल्टर करके। और अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि लास्ट वीक मेरे वेबसाइट पे कितने यूजर्स थे, उसके प्रीवियस लास्ट वीक में मेरे वेबसाइट पे कितने यूजर आए, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर आप कर सकते हो।
ठीक है, कंपेयर का भी ऑप्शन है यहाँ पे, कंपेयर, ये कंपेयर आप कर सकते हो। सेम कंपेरिजन आप गूगल गूगल सर्च कंसोल पे भी कर सकते हो। यूजर ऑक्यूपेशन में आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो यूजर्स आ रहे हैं वो किस चैनल से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो भी चैनल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने आपको बताया, जैसे कि यूजर ने यूआरएल टाइप किया, एंटर किया और मेरी वेबसाइट पे विजिट कर गया। ऑर्गेनिक सर्च यानी कि उसको सर्च रिजल्ट में मेरा ऑर्गेनिकली रिस्पॉन्स दिखा, ऑर्गेनिकली मतलब कीवर्ड जो है उसने पुट किया, सर्च किया, मेरी वेबसाइट शो हुई सर्च इंजन पे, उसने क्लिक किया। तो ऑर्गेनिक रिजल्ट मेरी वेबसाइट पे कितना आया, कितने यूजर आए, 192। ठीक है। रेफरल, रेफरल यानी कि जो हम अपना यूआरएल शेयर करते हैं किसी भी अदर वेबसाइट्स के ऊपर, और उस वेबसाइट पे कोई यूजर है वो वहां से क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे विजिट करता है, तो वो आपका रेफरल में काउंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, जो हम बैकलिंक के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, हम दूसरी वेबसाइट से जाकर के अपना लिंक देते हैं, वहाँ पे कीवर्ड्स को हाइपर करते हैं, है ना, जैसे हमने ब्लॉग एक्टिविटी की या पीडीएफ सबमिशन एक्टिविटी की, तो वहां पे हमने अपने कीवर्ड को हाइपर किया हुआ था अपने लिंक के साथ, वेबसाइट लिंक के साथ। ठीक है, तो अगर कोई भी यूजर उस वेबसाइट पे जाता है या ब्लॉग पढ़ने के लिए या वो पीडीएफ पढ़ने के लिए, तो वहां से अगर वो मेरे कीवर्ड पे एक जो लिंक है, हाइपर है, उस पर क्लिक करता है, तो वो कहाँ विजिट कर जाएगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो वो जो ट्रैफिक काउंट होगा वो मेरा रेफरल के अंदर काउंट होगा। ठीक है, यानी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उसका यूजर मेरी वेबसाइट लिंक पे क्लिक किया और मेरी वेबसाइट पे विजिट किया, मतलब उस वेबसाइट ने, थर्ड पार्टी की वेबसाइट ने अपना यूजर मेरे को रेफर किया, वो आपका रेफरल में काउंट हो जाता है। पेड सोशल, जो हम सोशल मीडिया पे जो पेड एक्टिविटीज करते हैं, एड्स रन करते हैं, तो वहां से जो भी मेरे पास ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, क्योंकि मैं हर जगह अपना लिंक शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा जो सीटीआर है वो इंक्रीज हो। ठीक है, जहाँ से मतलब कि मेरा एक रेफरल ट्रैफिक भी आए, मेरा सीटीआर भी इंक्रीज हो, तो मैं हर जगह पे जहाँ पे भी, हमें डिजिटल मार्केटिंग में मोस्टली यही करना है गाइस, कि हम जब भी हम अपने वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, तो जहां पर भी हम अपना लिंक शेयर कर सकें, हमें वहां पे अपना लिंक शेयर जरूर करना है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखना, कि जहां भी आप अपना लिंक शेयर कर सकते हो, वहां आपको लिंक जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो पेड एक्टिविटी में भी हमने अपना यूआरएल शेयर किया, तो वहां से भी मेरे पास ट्रैफिक आया। तो सोशल मीडिया ऑर्गेनिक, जो हम ऑर्गेनिक एक्टिविटीज करते हैं वहां पे भी हम अपने लिंक को शेयर करते हैं। ऑर्गेनिक एक्टिविटी यानी कि हम जो नॉर्मली पोस्ट करते हैं, है ना, अपना जो भी हम डेली बेसिस पे जो अपनी सर्विस से रिलेटेड पोस्ट करते हैं, या फिर हम कोई ओकेशनली पोस्ट करते हैं, तो वहां पे भी हम क्या कि अपना लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो भी हम कैप्शन लिखते हैं वहां पे हम लिंक दे देते हैं, तो वहां से भी हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट होकर के हमारी वेबसाइट पे आता है। ऑर्गेनिक वीडियोस, जो हम वीडियो शेयर करते हैं, जैसे कि आप लोगों को हम अपने क्लासेस की वीडियो शेयर करते हैं, तो वहाँ जो हमारा कैप्शन होता है वहाँ पे भी हमारा लिंक होता है, तो वहां से भी यूजर्स जो है हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं क्लिक करने के बाद। तो ये सारे हमारे चैनल्स हैं, और भी चैनल्स हो सकते हैं। तो जो भी चैनल्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, वो सारा यहाँ पे आपको काउंट करके दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया चैनल्स। अब दिखा रहा है कि इंगेज, न्यू यूजर आपने समझ लिया। इसके बाद है इंगेज सेशन, कि यूजर जितने भी आपकी वेबसाइट पे यूजर आ रहा है, वो सेशन एक क्रिएट कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आप अगर इस क्लास में आए हो, तो इस क्लास में भी आपका एक सेशन चल रहा है। ठीक है, ये आपका 45 मिनट्स का चाहे 1 आवर का ये सेशन, ठीक है, 42 1 आवर में 1 आवर का ये आपका सेशन है। तो इसी तरीके से कोई भी यूजर किसी वेबसाइट पे जब विजिट करता है, हम भी विजिट करते हैं, तो हम जितने भी देर उस वेबसाइट पे रहते हैं, कंटेंट रीड करते हैं, चाहे फिर इंफॉर्मेशन देखते हैं, चाहे उसकी वेबसाइट पे कुछ भी नॉलेज के लिए हम चले गए, देखने के लिए चले गए, तो वहां पे एक उसका सेशन हम क्रिएट करते हैं। वो जितनी देर तक रहेगा यूजर उस वेबसाइट के ऊपर, एक सेशन क्रिएट होगा। तो वेबसाइट पे जो सेशन क्रिएट होता है वो होता है हमारा 30 मिनट्स का एक सेशन। ठीक है, अगर आप किसी वेबसाइट पे 30 मिनट से ज्यादा रह रहे हो, तो वो आपका दो सेशन वहां पे काउंट हो जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट्स के बाद आपका सेकंड सेशन काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पे मैं अगर एंगेजमेंट रेट की बात करूँ, सॉरी एंगेजमेंट रेट की बात हम आप करते हैं, बाद में करते हैं। एंगेज सेशन हो गया, ये एंगेज आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। एंगेज मतलब कि यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो सेशन काउंट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एंगेजमेंट रेट को हम देखते हैं बाद में। एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो पहले एंगेजमेंट सेशन पर यूजर आपको जो यहाँ पे दिखा रहा है एवरेज टाइम, कहीं पे दिखा रहा है 1.46, कहीं पे दिखा रहा है 1.41। तो ये यहाँ पे ऐसे क्यों दिखा रहा है कि यूजर ने कितने सेशन क्रिएट किए। अब मान लीजिए कि एक वेबसाइट के ऊपर दो यूजर विजिट करते हैं। एक यूजर ने एक यूजर जो होता है वो आपकी वेबसाइट पे 35 मिनट रहता है। ठीक है। और एक यूजर आपकी वेबसाइट पे ओनली 5 मिनट ही रहता है। ठीक है, ओनली 5 मिनट्स एक यूजर रहता है, ओनली 5 मिनट्स, दूसरा यूजर जो है वो रहता है 35 मिनट्स। तो टोटल टाइमिंग आपकी कितनी काउंट होती है, 40 मिनट्स। और यूजर्स आपके दो, तो दोनों यूजर्स का जो टाइमिंग है, टाइमिंग वो डिवाइड हो जाएगी दोनों यूजर्स का, यानी 20-20 मिनट्स की दोनों दोनों को वैल्यू मिल जाएगी कि दोनों यूजर ने 20 मिनट्स का एक सेशन क्रिएट किया। ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे जो भी आपको दिखा रहे हैं, किसी किसी यूजर ने ज्यादा सेशन क्रिएट किए, किसी ने यूजर ने कम सेशन क्रिएट किए, तो उन टाइमिंग को मैनेज करके डिवाइड करके ये आपको यहाँ पे पर सेशन, पर यूजर का सेशन एक कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि पर यूजर के हिस्से में जो सेशन क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है। अब एंगेजमेंट रेट की मैं बात करता हूँ। एंगेजमेंट रेट क्या है कि गाइस पहले होता था हमारा बाउंस रेट चलता था। आई होप आपने बाउंस रेट के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं से। जब पहले हम गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल यूज करते थे तो वहां पे हमारा बाउंस रेट चलता था पहले। बाउंस रेट क्या होता था कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और आने के तुरंत ही बाद वो एग्जिट कर जाता है, मतलब कि वो आपकी वेबसाइट पे आया या फिर आपकी वेबसाइट की स्पीड इतनी स्लो थी कि यूजर ने वेट ही नहीं किया आपकी वेबसाइट पूरी ओपन होने का और वो एग्जिट कर गया, तो वहां से भी आपका बाउंस रेट जो है वो हाई चला जाता था। हाई इन द सेंस कि अगर आपका बाउंस रेट 100 है तो उतना ही आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेकार है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार है। ठीक है। जितना ही आपका यूज बाउंस रेट 10 के करीब होता था, 10% के करीब जितना भी आपका बाउंस रेट होता था, उतना ही आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती थी, परफॉर्मेंस की जो हेल्थ की वेबसाइट की हेल्थ गुड कंसिडर की जाती थी। तो अभी गूगल एनालिटिक्स 4 में क्या हुआ कि बाउंस रेट की जगह बाउंस रेट को चेंज करके यहाँ पे एंगेजमेंट रेट कर दिया गया। एंगेजमेंट रेट मतलब कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, कितनी देर रहा और कितना आपके साथ उसने एंगेज किया। एंगेज किया मतलब कि उसने क्वेरी की आपके साथ या फिर आपके प्रोडक्ट में उसने इंटरेस्ट दिखाया, आपके पेज भी उससे बढ़े। ठीक है। उसने आपके हर एक पेज को चेक किया, आपके वेबसाइट पे उसने रजिस्टर किया, साइन अप किया, लॉग इन किया, तो जो भी वो एंगेजमेंट कर रहा है आपके साथ, जितनी देर भी मतलब आपकी वेबसाइट पे रह रहा है, एक एंगेजमेंट कर रहा है आपके साथ, उसका एक रेट काउंट करके यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यानी कि 63.99 जो यहाँ पे मुझे एंगेजमेंट रेट देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छा एंगेजमेंट रेट है मेरी वेबसाइट के लिए, क्योंकि यूजर मेरे वेबसाइट के साथ एंगेज कर रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर यही मेरा एंगेजमेंट रेट 10% होता या 10% से नीचे होता तो वो मेरा एक बैड परफॉर्मेंस होती। ठीक है। तो वही एंगेजमेंट रेट को जिस तरीके से सेशन को इन्होंने बांट दिया, डिवाइड कर दिया, टोटल सेशन को पहले काउंट किया, फिर वो पर यूजर में उन्होंने सेशन टाइमिंग को डिवाइड कर दिया, उसी तरीके से यहाँ पे जो एवरेज एंगेजमेंट टाइम है यहाँ पे भी उसको डिवाइड कर दिया गया कि एक यूजर ने कुछ ज्यादा टाइम तक आपकी वेबसाइट के साथ एंगेज रहा और एक यूजर आपकी वेबसाइट के साथ बहुत ही कम टाइम तक एंगेज रहा। तो दोनों को उसने क्या किया, टोटल टाइम को काउंट करके दोनों यूजर में बराबर बराबर टाइम जो वो बांट दिया गया। ठीक है। तो टोटल जो एवरेज निकला आपका 4.4 मिनट 22 सेकेंड का पर एंगेजमेंट टाइमिंग जो है उन्होंने काउंट करके आपको दिखा दी। ठीक है। और टोटल इवेंट काउंट मैं आपको 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। जो भी यूजर एक्टिविटी कर रहा है आपकी वेबसाइट पे वो इवेंट में काउंट हो जाता है। ठीक। अगर जो भी यूजर्स के एंगेजमेंट से या सेशन से जो भी आपको कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है,
तो वो रेवेन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरी सर्विस वेबसाइट ना होकर के कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती, तो यूजर अगर मेरी वेबसाइट पे आकर के जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, या जितने भी यूजर्स ने वो प्रोडक्ट को परचेज किया, तो मुझे यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है, वहाँ पे उनका जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे मुझे शो हो जाता है कि मेरी वेबसाइट को कितना प्रॉफिट हुआ। मैंने जो जो भी एक्टिविटी हमने की, ऑर्गेनिक चैनल से मेरे पास जो भी यूजर आए, उन्होंने टोटल रेवेन्यू मुझे कितना दिया, पेड से जो मेरे पास ट्रैफिक आया उन्होंने मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया, तो वो सारा मुझे यहाँ पे एक नंबर्स मिल जाते हैं कि इतना रेवेन्यू मुझे जनरेट हुआ इन इन चैनल्स के बिहाफ पे। ठीक है। तो यही सारी चीजें अब आपको ट्रैफिक एक्विजिशन में भी यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लैंडिंग पेजेस, लैंडिंग पेज यानी कि किस पेज पे आपके जो विजिटर्स हैं सबसे ज्यादा विजिट कर रहे हैं। एक विजिटर आपकी किस वेब पेज पे विजिट कर रहा है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और किन वेबसाइट, किन पेजेस पे यूजर्स आपके नहीं आ रहे हैं, किस वजह से नहीं आ रहे हैं, फिर इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, उस पर एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जो आपकी प्लानिंग होगी नेक्स्ट, मान लीजिए कि मेरे इस पेज पे काफी कम यूजर्स आ रहे हैं, इस पे चलिए ठीक है, ठीक ठाक है। अगर मैं मान लूँ कि मेरे इस ये वाला जो मेरा पेज है इस पे खाली एक ही यूजर आया है लास्ट 28 डेज में, तो इस पेज को मैं किस तरीके से और उसकी मार्केटिंग करूं, क्या स्ट्रेटेजी यूज करूं, क्या ऑन पेज एक्टिविटीज करूं, क्या एसईओ एक्टिविटी करूं, तो इससे मुझे एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि ये जो मेरा पेज है ये काफी वीक है, जिसपे यूजर जो है विजिट नहीं कर रहा है, ट्रैफिक नहीं जनरेट हो पा रहा है इस पेज पे। तो इसके लिए मुझे क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, मैं वो एक अपनी प्लानिंग कर सकता हूँ। ठीक है। और कौन सा पेज मेरा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ, किस पे सबसे ज्यादा यूजर आ रहे हैं, कौन से पेज को यूजर्स देख रहे हैं, ज्यादा विजिट कर रहे हैं, सेशन क्रिएट कर रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं वहां से, है ना। तो ये सारे जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये ई कॉमर्स वाले हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको जो सारे जो भी मतलब आपकी वेबसाइट पे जो भी परचेज हो रहा है वो आपको दिख जाएगा। जितने भी यूजर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। इसके लिए आपको मैं एक डमी अकाउंट के बारे में बताऊंगा, वो डमी अकाउंट एक बार आप अपनी आईडी पे ले सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है यूजर्स के बिहेवियर। ठीक है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने यूजर्स एट्रीब्यूट के ऊपर। आप डेमोग्राफिक डिटेल्स ले सकते हैं कि यूजर जो है आपकी वेबसाइट पे कहाँ से विजिट कर रहे हैं, किस कंट्री, स्टेट, सिटी से विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप एज ग्रुप चेक करना चाहते हो, एज ग्रुप आप चेक कर सकते हैं, किस एज ग्रुप के लोग आपकी वेबसाइट पे ज्यादा विजिट करते हैं। ठीक है। तो ये आपकी हेल्प किसमें करेगा कि जब आप कोई भी पेड कैंपेन स्टार्ट करोगे, तो आपकी ऑडियंस जो है वो किस एज ग्रुप की होनी चाहिए, वो आप एक रफली आइडिया यहाँ से ले सकते हो। ये यहाँ से आपको पता चल गया कि आपकी वेबसाइट पे जो है वो 18 से 24 ईयर्स के जो लोग हैं वो ज्यादा आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि वो लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं आपके इस प्रोडक्ट में या सर्विस में, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो अपनी एड्स के अंदर। ठीक है। और बाकी आप सिटीज देख सकते हैं, किस सिटी से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, उस सिटीज में भी आप अपनी एड रन कर सकते हैं, और भी मतलब ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस भी और ऑर्गेनिक एक्टिविटीज भी उस सिटीज में कर सकते हैं, जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स का यूज करके, हमने पढ़ा था एसईओ के अंदर। ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही डाटा देखने को मिलेगा, कितने यूजर्स आए, कितना सेशन क्रिएट हुआ, कितना एंगेजमेंट क्रिएट हुआ, है ना, कितना रेवेन्यू हमने जनरेट किया, वही सारे डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें टेक के अंदर जाकर के टेक में आप और भी चीजें देख सकते हो कि यूजर्स जो हैं वो किस ब्राउजर से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर किस नेटवर्क के थ्रू आ रहे हैं।
ठीक है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो यूजर्स ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे क्रोम है, एंड्रॉयड, वेबव्यू है, सफारी है, एज है, सैमसंग इंटरनेट, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, मोजिला, जो भी मतलब ब्राउजर यूजर यूज कर रहे हैं, कौन से ब्राउजर से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है। और भी चीजें आप चेक कर सकते हैं, डिवाइस मॉडल आप चेक कर सकते हो। देखो यूजर्स के डिवाइस मॉडल को भी यहाँ पे बता देगा कि आप जो यूजर जो क्या चीज यूज करता है। आईफोन, रेडमी नोट 8 प्रो भी आ रहा है यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या कौन सा है, वो वर्जन भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। काफी सारी डिटेल में यूजर के हर एक बिहेवियर को ये ट्रैक करके आपको उसकी रिपोर्ट एक देता है। ठीक है, तो इन रिपोर्ट की हेल्प से आप एक अपनी जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो आप बिल्ड कर सकते हो। दूसरा, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ, कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे बढ़े, कम हुए, वो सारी चीजें आप एक रिपोर्ट आप तैयार करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस ओनर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, किसी भी मतलब इंडस्ट्री की डिजिटल मार्केटिंग करके आप जो भी रेवेन्यू जनरेट करके आप दे रहे हो, तो यहाँ से आप एक अपनी एक रिपोर्ट, एक बेस रिपोर्ट आप बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए अगर आपको एक डेमो अकाउंट चाहिए तो आप गूगल पे जाकर के टाइप करें गूगल एनालिटिक्स, फ्री डेमो अकाउंट, पहला लिंक आएगा आपका। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, यहाँ पे आकर के आपको जो है ये प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आपकी ईमेल आईडी के ऊपर गूगल एक फ्री डेमो अकाउंट का एक्सेस दे देगा। ठीक है, उस डेमो अकाउंट से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मतलब जो वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या सेल जनरेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मर्चेंट स्टोर का दिखा रहा है, यानी कि जो जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनकी। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन और वेबसाइट का डाटा देखना चाहते हैं तो सेकंड लिंक पे आप क्लिक करना। थर्ड लिंक पे क्लिक मत करना, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, ये स्टॉप हो चुकी है, बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको कोई डाटा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, डेमो अकाउंट रिमूव करना है, यहाँ पे क्लिक करें, रिमूव हो जाएगा आपका डेमो अकाउंट। तो आप ये डेमो अकाउंट लेना, आप अपनी आईडी के ऊपर एक प्रैक्टिस करना, चेक करना कि किस तरह की रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। तो अभी तक आप लोगों को डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ ऐसा एलिमेंट जो आपको समझ में नहीं आया हो, कैन आस्क। ऑल क्लियर? Yeah, so far clear, but we understand only if we do practically. प्रैक्टिकल की करना है ना, सो हाँ, अगर प्रैक्टिकली के लिए मैंने आपको बताया कि एक आप ये डेमो अकाउंट ले सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक तो आप वो वहां से रिपोर्ट भी मिलेगा? है, यस यस, आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, पूरा इसी तरीके का आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, सारी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। ओके ओके। वो 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 भी वो डेमो अकाउंट पर है यस, या? डेमो अकाउंट होगा वो आपको वेबसाइट का पूरा दिखाएगा कि यूजर कहाँ से विजिट कर रहा है, कितने यूजर विजिट हो रहे हैं, रियल टाइम विजिटर्स कितने आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, सारी ठीक चीजें है वो आपको दिखाएगा। ठीक है सर। ओके। इवन वहां पे आपको रेवेन्यू भी दिखाएगा, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। हाँ हाँ। ओके। ठीक है, वो सारी चीजें आपको दिखाएगा। थैंक यू सर। यू वेलकम। ये संकेत रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं एक बार टीम से बात कर लूंगा कि आपको क्यों नहीं पहुंची रिकॉर्डिंग अभी। जल्दी आपको शेयर कर दी जाएगी रिकॉर्डिंग।
और कुछ गाइस, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में या फिर आज की क्लास में?